नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 25। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। संबंधो आप तामस कर्म का वर्णन करते हैं। व्याख्या अनुबंधन जिसको फल की कामना होती है वह मनुष्य तो फल प्राप्ति के लिए विचार पूर्वक कर्म करता है, परंतु तामस मनुष्य में मूर्ता की उदानता होने से वह कर्म करने में विचार करता ही नहीं। इस कार्य को करने से मेरा तथा दूसरे प्राणियों का अभी और परिणाम में कितना नुकसान होगा, कितना अहित होगा, इस अनुबद्ध अर्थात परिणाम को ना देखकर वह कार्य आरंभ कर देता है। खयाम इस कार्य को करने से अपने और दूसरे के शरीर को कितनी हानि होगी, धन और समय का कितना खर्चा होगा, इससे दुनिया में मेरा कितना अपमान, निंदा, तिरस्कार आदि होगा। मेरा लोक परलोक बिगड़ जाएगा और नुकसान को ना देखकर ही वह कार्य आरंभ कर देता है। हिंसा इस कर्मों से कितने जीवों की हत्या होगी, कितने श्रेष्ठ व्यक्तियों के सिद्धांतों और मान्यता की हत्या हो जाएगी। दूसरे मनुष्यों की मनुष्यता की कितने भारी हिंसा हो जाएगी। अभी के और भावी जीवों के शुद्ध भाव, आचरण, वेश भूषा, खान पान आदि की कितनी भारी हिंसा हो जाएगी। इससे मेरा और दुनिया का कितना अधोपतन होगा। आदि हिंसा को ना देखकर ही वह कार्य आरंभ कर देता है। अनोवेक्ष पुरुषम इस काम को करने की मेरे में कितने योग्यता है, कितना बल सामर्थ्य है, मेरे पास कितना समय है, कितनी बुद्धि है, कितनी कला है, कितना ज्ञान है आदि अपने पुरुषार्थ को ना देखकर ही वह कार्य आरंभ कर देता है। तामस मनुष्य कर्म करते समय उसके परिणाम, उससे होने वाले नुकसान, हिंसा और अपनी सामर्थ्य का कुछ भी विचार ना करके जब जैसा मन में भाव आया उसी समय बिना विवेक विचार के वैसे ही कर बैठता है। इस प्रकार किया गया कर्म तामस कहलाता है। परिशिष्ट भाव तामस मनुष्य अपनी शक्ति, परिणाम आदि का विचार ना करके मूर्ता से काम करता है। वह स्वाभाविक ही ऐसे काम करता है जिससे दूसरे को बाधा पहुंचे, जैसे रास्ते में खड़े होकर बात करने लग जाना, रास्ते में साइकिल खड़ी कर देना आदि। दूसरे को लगने वाली बाधा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। सात्विक स्वभाव सत्थन की तरफ जाता है। राजस स्वभाव में उन्नति रुक जाती है और तामस स्वभाव सत पतन की तरफ जाता है। नमस्कार। आज के लिए यहाँ तक।